जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो के साथ। मैंने जो आपसे वादा किया था कि DLED जिसका एग्ज़ाम होने वाला है ऑनलाइन CBT, उसका भी डेट नहीं आया है कि कब एग्ज़ाम होगा, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान कहता है अगस्त ख़त्म होगा और सितंबर में आपको लिया जाएगा। आपके पास मात्र, आप ज़्यादा जो भी हो, लेकिन मिनिमम 30 से 35 दिन आपके पास है। समझ लीजिए कि 35 दिन है। तो जो मेरा वादा है, और हम चाहते हैं कि DLED का एग्ज़ाम पास करें, चूँकि इस बार का एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन होगा तो नेगेटिव मार्किंग भी है, सब बताए हुए हैं। आप जाके पीछे वीडियो देख लीजिए। तो हम जो पढ़ाएंगे वो गणित पढ़ाएंगे। जो भी DLED वाले हैं, आपके जो भी मित्र हैं, भाई हैं, जो DLED का फॉर्म भरे हैं, खासकर महिला अभ्यर्थी भी कुछ फॉर्म डाली है, तो उनको ये वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज़। मेरे लिए नहीं तो आप अपने लिए और दूसरे का भला हो जाए हमारे वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है, ये मैथ का सिलेबस है, गणित का सिलेबस है। यह ऑनलाइन पहली बार, बिहार सरकार पहली बार DLED का ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रहा है। तो किसी को ये नहीं पता है, ये तो बोल दिया कि मैट्रिक स्तर तक का हम प्रश्न पूछेंगे, लेकिन कैसा प्रश्न होगा ये किसी ने नहीं बताया। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव बोलता है कि गणित में आपको इतने ही 17 टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं होता है, 90% क्वेश्चन रिपीट ही होता है, 5% थोड़ा टफ होगा, ठीक है। तो बहुत आसान है। आपको हम शुरुआत करते ज़्यादा ना बात करते हुए, ये सिलेबस है। क्या चीज़ का सिलेबस है ये सिलेबस है आपको DLED के मैथमेटिक्स का सिलेबस है। इसमें आपको आगे कुछ आज हम प्रश्न भी करेंगे। ये मेरा ट्रेलर है। कहते हैं ना, फिल्म शुरुआत होने से पहले 1-2 महीना पहले ट्रेलर निकलता है, तो ये मेरा ट्रेलर है कि देखिए सर पढ़ाते कैसे हैं। उतना दिन तो आप लोग देखे होंगे कि हम न्यूज़ लाते हैं, ये लाते हैं एक टीचर के नाते, लेकिन आप इसको भी उतना ही प्यार दीजिए जितना प्यार और भी वीडियो पे देते हैं, ठीक है। और विनम्र निवेदन है कि अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके शेयर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद। चलिए, पहला टॉपिक है संख्या पद्धति। ये संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम, जिसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसमें हो गया। हम आज नंबर सिस्टम ही पढ़ाएंगे। वैसे कुछ क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन हम आज स्टार्ट करेंगे। पहले देखिए सिलेबस में क्या क्या है। लॉसो एवं मौसो यानी क्या, LCM एंड HCF। दशमलव एवं भिन्न पढ़े होंगे ना, डिसिमल, फ्रैक्शन, सब आसान है, कौन भिन्न बड़ा है। उसके बाद हो गया प्रतिशत, आप पढ़े होंगे। परसेंटेज जिसको बोलते हैं। वर्गमूल हो गया। सरलीकरण में हो गया। सरलीकरण में आपका क्या हो गया, बोर्ड मास आ गया, जो बचपन में पढ़े होंगे आप। सब टॉपिक पर बताएंगे हॉट क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है तो कोशिश करेंगे कम समय में ज़्यादा पढ़ा दें। अनुपात और समानुपात हो गया, औसत हो गया, लाभ हानि, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, और इधर क्षेत्रमिति जिसको बोलते हैं मैंसुरेशन। आप 8वां से ये स्टार्ट होता है कि नहीं, आयत, वर्ग, ये सब क्षेत्रमिति में आता है। समय और कार्य, समय और दूरी, ये क्या है, इतना के चाल से चले, कितना समय में पहुंचेंगे, ये सब पढ़े हैं आप बचपन में। मिश्रण, चीनी और पानी का मिश्रण क्या होता है, कैसे मिलता है। रेल संबंधित प्रश्न, किसी पोल और खंभा को पार करने में कितना समय लगा किसी ट्रेन को, तो इस पर आधारित। आयु संबंधी यानी क्या, एज रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा ये। आयु संबंधी या औसत में ही ये हम पढ़ा देंगे, आयु संबंधी, ठीक है। दोनों एक है, औसत से ही मिलता है आयु संबंधी। और 17वां है आंकड़ों का विश्लेषण। यही सब टॉपिक है, बहुत आसान है। चलिए, ज़्यादा न बात करते हुए और सबसे पहले ये बोलेंगे कि आप मन से पढ़िए। जब भी वीडियो हम बनाते हैं तो उसको आप क्या कीजिए, कॉपी और कलम लीजिए। ये हम बताएं तो पहले आप गणित का सिलेबस लिख लीजिएगा, एक नया कॉपी लीजिए प्लीज़। ये मेरे तरफ से आपसे निवेदन है। और उसमें ऊपर लिखिएगा नौकरी तक, इसलिए लिखिएगा, याद रहेगा किन से पढ़ रहे हैं। नौकरी तक लिख के क्लास 1 लिखने के बाद ये जैसे से है स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। एक बार नहीं समझे तो 2 बार वीडियो को देखिए, लेकिन देखिए, ठीक है। ये आपको फ़ायदा होगा। हम आज पढ़ाएंगे, आपको खुद पता लगेगा सब पढ़ाते कैसा है, ठीक है। ठीक, आपके सामने ये पहला प्रश्न है, अच्छे से देखिए। मुझे उम्मीद है आपको समझ में नहीं बल्कि याद हो जाएगा। आप देखिए बस क्वेश्चन क्या है। ये आपका प्रश्न है, ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए। रेड मार्कर कहाँ है, हाँ ये मिल गया, ध्यान दीजिए। ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से, ये क्या है, जिसे 13 से गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि होती है। क्वेश्चन ये है, ऑप्शन आपके सामने ये दिया हुआ है।
ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए, 2 बार पढ़िए। मैथ क्या है, मस्ती करने का चीज़ है। ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि होती है। तो वो संख्या तो नहीं पता है, वही संख्या आपसे पूछा है। तो मान लीजिए वो संख्या, मान लीजिए x, क्या बोला, ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से गुना करने पर, तो 13 से गुना कर दीजिए। वो संख्या नहीं पता है, उसमें 13 से गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि होती है। किस में, यही संख्या x में। x में कितना का वृद्धि हुआ, वृद्धि बोला मतलब प्लस, वृद्धि बोला मतलब प्लस, कितना का आते, 180 का। देखिए मैंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा। ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि होती है। तो वह संख्या क्या होगा, तो ऐसी संख्या, उसको x मान लिए, उसको 13 से गुना करने पर, गुना कर दिए, तब उसमें, किस में, यही x में, x में कितना का वृद्धि होता है, वृद्धि बोला था प्लस 180 का वृद्धि होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x में 13 से गुना करने पे जो आएगा वही x में 180 के जोड़ने पे आएगा। तो यानी दोनों बराबर हो गया। बात समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। फिर से हम बोल रहे हैं, पहला क्वेश्चन इसीलिए थोड़ा लेंदी लेंगे। ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि होती है। तो वो संख्या क्या है, तब मान लीजिए वो संख्या x है, नहीं पता हमको, मान लिए उसमें 13 से गुना करने पे उसी संख्या में, यानी उसमें, किस में, x में 180 का वृद्धि होता है। तो संख्या क्या है, यहाँ कुछ दिया तो नहीं है, बराबर होगा, क्या होगा, लेकिन अपना कॉमन सेंस लगाइएगा यहाँ पे कि जितना से गुना किए, उस संख्या में जितना से गुना किए जो आएगा वही चीज़ क्या हुआ, x में उतना जोड़ने पे, यानी कितना, 180 का वृद्धि हुआ, मतलब दोनों बराबर हो गया। समझ में आ गया। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए। क्या होगा, 13x बराबर x प्लस 180, 13x, x इधर आएगा तो माइनस x बराबर 180। अब घटाइए, 13 में से 1 गया, क्या होगा, 12x 180। ठीक है, अब कटने वाला है तो काटिए, x ये उधर जाएगा तो क्या होगा, 180 भागा ये। ठीक है, तो क्या होगा, 6 दूना 12, 6 18, 2 1 2 15, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 15। यानी आपका आंसर क्या हो गया, ये। वो संख्या क्या, ये। हम फिर से एक बार बोल देते हैं, मुझे दोबारा नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारे बच्चे का ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ बराबर क्यों लगा दिए। तो आप फिर से देखिए, मान लीजिए कोई संख्या है, पता नहीं है, लेकिन उसमें 13 से गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि होती है। इसका साफ मतलब है कि जो संख्या है ना, तो 13 से गुना करने पर जो आएगा तो वही संख्या में 180 की वृद्धि होती है। यानी गुना करने के बाद उस संख्या में कितना का वृद्धि हुआ, 180 का। गुना करने के बाद उस संख्या में इतना का वृद्धि हुआ। इसका मतलब हुआ कि वो संख्या जो गुना करने के बाद जो आएगा वो वृद्धि होने के बाद की संख्या के बराबर हो जाएगा। सीधा सा मतलब है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब अगला प्रश्न देखिएगा, कितना आसान है, मज़ा लेके पढ़िए, रिलैक्स होके। ऐसा नहीं है कि मैथ बहुत हार्ड है, बहुत सिंपल में बना देंगे आपको बनाना है, हमें नहीं। लेकिन ये मेरा सोच है, ये मेरा विज़न है कि सामने वाले को समझ में आना चाहिए। और हो सकता है कुछ अभ्यर्थी कहेंगे सर बहुत रिपीट करते हैं, बिल्कुल रिपीट करते हैं। हमारे चैनल पे वही जुटे, वही प्यार दे जो सबसे मध्यम वर्गीय, जो समझ में नहीं आता है मैथ, उसके लिए बहुत फ़ायदा है। अब देखिए, दो संख्या का गुणनफल 1800 है। दो संख्या है, उसका गुणनफल 1800 दिया हुआ है। एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या ... क्या है। देखिए क्या बोला, दो संख्या का गुणनफल 1800 है। कुछ पता तो चला नहीं, कैमरा में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है। अब आगे बढ़िए, एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या, मान लीजिए पहला संख्या ये हुआ, दूसरा ये हो गया। देखिए सब कुछ क्वेश्चन में ही है, लेकिन क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़िए। एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो मान लीजिए दूसरी संख्या अगर x है, तो एक संख्या यानी पहला संख्या दूसरी की दोगुनी था, दूसरा ये, इसका दोगुना क्या होगा, 2 गुने x, यानी क्या हो गया 2x। यहाँ तक का काम खत्म हो गया। तो बड़ी संख्या क्या होगा अभी तो पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ ऊपर दिया हुआ है। फिर से पढ़िए, दो संख्या का गुणनफल 1800 है। तो यहाँ से क्या पता लग गया, इसीलिए ये पता लगा। तो दो संख्या क्या है मेरे पास, एक ये है, एक ये, एक ये।
और दोनों का गुणनफल दिया हुआ है कितना, 1800। समझ में आया? एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, दोनों का इतना दिया हुआ है। अब गुना कीजिए, कटने वाला तो काट दीजिए, 2 एकाई 2, 2 नवा 18, तो क्या हो गया x² बट्टा 900। ठीक है, और जब स्क्वायर हटाते हैं तो वर्गमूल बन जाएगा 900। ठीक है, तो यहाँ से x का मान क्या आ गया, 30। ये आंसर आपका नहीं हुआ, बहुत लड़का x का 30 आया फट से यहाँ क्लिक मार देगा, नहीं अभी ये नहीं हुआ है। क्वेश्चन क्या बोला है, बड़ी संख्या डॉट डॉट है, क्या है, तो यहाँ से x क्या माने थे दूसरी संख्या के लिए ना, दूसरी संख्या के लिए x माने थे ना, यानी x का मान कितना निकल गया, 30। x का मान 30 हो गया, और दूसरी संख्या ये है, इसका मान क्या आया 2, x का मान 30, तो 2 तिया 6 यानी 60, यानी छोटी संख्या हो गया 30 और बड़ी संख्या हो गया 60। यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगर वही बोलता छोटी संख्या क्या है, तो जो x का मान निकाले हैं 30, तो यहाँ से x का मान 30 हो गया, तो आपका ये छोटी संख्या ये कहलाएगा। अब बड़ी संख्या बोला है तो पहले दोनों का मान पुट करके देख लेंगे कौन बड़ा है, तो एक 30 आया, एक 60 आया, इसका मतलब बड़ी संख्या 60 है, तो 60 आपका आंसर हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, देखिएगा। एक चीज़ का गारंटी तो हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन इतना कंफर्म है जो भी हम बताते हैं इसको 2-3 बार आप बनाइएगा ना, और पहले क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िएगा। ये मैथ का नियम है, उतना दिन आपको कोई नहीं बताया होगा। 2 से 3 बार 4 बार पढ़िए, उसी में जवाब होता है। अब कहिएगा सर यही प्रश्न पूछेगा ना एग्जाम में, तो ये कैसे हो सकता है, डिजिट चेंज होगा। मैथ का मतलब है दिमाग को घुमाइए, ये दिमाग का एक्सरसाइज होता है। ठीक है, ये गारंटी नहीं होता है कि यही पूछेगा नंबर सिस्टम से, लेकिन इसी टाइप का पूछ सकता है। 2-3 जब बनाने लगिएगा तो आपको अभ्यास हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न पे। यदि किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए तो परिणाम संख्या से 2 अधिक होगा, तो वह संख्या क्या है। क्या बोला, ध्यान दीजिए। यदि किसी संख्या का 2/3, किसी संख्या, मान लीजिए वो संख्या x है, मान लिए इसका 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए, उसी संख्या ने ये यही जो माने हैं, उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए तो परिणाम संख्या से 2 अधिक होगा। परिणाम संख्या से जो संख्या है उससे 2 अधिक होगा। अधिक बोला तो +2। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, फिर से पढ़िए। यदि किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए, हम कैसे किए देखिए आपको समझ में आएगा। यदि किसी संख्या का 2/3, तो वह संख्या x मान लिए, उसका 2/3 तो 2/3 हो गया। उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए, किसको, इसको घटाया जाए, किससे, उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए, किसको, इसको, तब क्या होगा परिणाम संख्या, यानी जो संख्या दिया था जो माने थे उसमें 2 अधिक, तो 2 अधिक। देखिए कितना आसान प्रश्न है। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा, बट्टा के ये ऐसे सिंपल कर देते, 7x ये हो गया, इधर 2x बट्टा 3, इधर हो गया x + 2। अब देखिए यहाँ 3 एलसीएम है तो 3 हो गया, उसके बाद यहाँ हो गया 7x - 2x, तो x + 2 हो गया। अब इधर क्या हो गया, 7 में से 2 गया, 5x बट्टा 3, x + 2 हो गया। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। उसके बाद इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो कोना कोनी गुना कीजिए, ये नियम है। ठीक है, बराबर के इधर भी भिन्न हो और इधर भी भिन्न हो तो कोना कोनी, तो 5x को 1 से कीजिए तो क्या होगा, 5x बराबर बीच में तो बराबर, और 3 को दोनों से गुना कीजिए, 3 को दोनों से गुना कीजिए, x से भी, और 3 को 2 से भी गुना कीजिए, तो क्या हो जाएगा 3x + 3 दूना 6। तो अब क्या होगा, x एक साथ आ जाएगा, ये इधर आएगा तो घट जाएगा 5x - 3x, अब उधर हो गया 6, तो क्या होगा 5 में से 3 गया, 2x बराबर 6, तो x बराबर क्या होगा, 2 एकाई 2, 2 तिया 6, यानी x का मान क्या आ गया 3, यानी वह संख्या क्या आ गया, वह संख्या 3 आ गया। ऑप्शन नंबर 4। देखिए कितना आसान प्रश्न था, 1 से 2 बार देखिएगा बन जाएगा। क्वेश्चन को 2-3 बार 4 बार पढ़िए। चलिए चलते अगले प्रश्न पे। ये आज का लास्ट प्रश्न है, चूँकि वीडियो को लंबा हम नहीं करेंगे, चूँकि आज आपका पहला दिन है डीएलएड वाले का,
नहीं तो उब जाएंगे, चूँकि नेट भी कम रहता है, 1.5 GB मिलता है और भी वीडियो आपको देखना होता है, तो आज का वीडियो हम छोटा रखेंगे। ये लास्ट प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को पहले देखिए क्या है। जब किसी संख्या को 13 से गुना किया जाता है, जब किसी संख्या को 13 से गुना किया जाता है तो गुणनफल में केवल 5 आता है, तो वो छोटी संख्या क्या है? इस टाइप का प्रश्न में हमेशा आंसर, इसको याद कर लीजिए, इसका आंसर अब क्या बोला है पहले क्वेश्चन समझिए। मतलब कुछ क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बनाना चाहिए, हर चीज़ को सॉल्व नहीं करना है, एग्ज़ाम में हर चीज़ को सॉल्व नहीं करना है। जैसे कहते हैं जीके में आप पढ़ते होंगे कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, सबसे लंबा नदी कौन है, बिहार की लंबी नदी कौन है, तो उस चीज़ को याद करना पड़ता है। उसी प्रकार मैथ में भी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसको आप याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ देता है, उसका भी हम प्रूफ कर देंगे, वही आएगा। क्या बोला? जब किसी संख्या को 13 से गुना किया जाता है तो गुणनफल में केवल 5 आवे, केवल 5, तो वह छोटी संख्या क्या है? यानी इन सभी में से वो संख्या कौन है जिसको 13 से गुना किया जाए, जिसको ये जो देख रहे हैं आपको, ये 1 2 ये जितने भी ऑप्शन हैं, इनमें से ऐसा कौन सा संख्या है जिसको 13 से गुना करने पर 5 5 5 5 5 आवे? तो इसका आंसर होगा ये, इसको याद कर लीजिए आप, 42,735। यह ऐसा संख्या है जिसको आप 13 से गुना कीजिएगा तो देखिए 5 5 आएगा। 5 तिया 15, 3 तिया 9, सॉरी 5 तिया 15, 3 तिया 9, 1 10, हाथ में 1, 7 तिया 21, 1 22 के 2, हाथ में 2, 3 दूना 6, 6 6 2 8, 4 तिया 12, 5 एकाएँ 5, 3 एकाएँ 3, 7 एकाएँ 7, 2 एकाएँ 2, 4 एकाएँ 4। अब देखिए 5 5 0 5, 3 2 5, 8 7 15, हाथ में 1, 2 2 4 1 5, 4 1 5। देखिए आया कि नहीं आया? 5 5 5, वही बोलना चाह रहा है। जब किसी संख्या को, संख्या पता नहीं है, उसको जब 13 से गुना किया जाता है तो गुणनफल में केवल 5 5 5 5 आता है, यानी केवल 5 का मतलब 5 5 5 5 आएगा, तो वह छोटी संख्या क्या है? यानी इन 4 में से ऐसी कौन सी संख्या है, वही पूछना चाह रहा है, जिसको 13 से गुना करने पे खाली 5 5 5 आवे। तो ऐसा प्रश्न बराबर पूछ देता है। तो ऐसे प्रश्न को याद कर लीजिए कि 42,735 ऐसी संख्या है जिसको 13 से गुना करने पे हमेशा 5 5 5 5 5 ही आएगा। तो देखिए आपको हम प्रूफ भी कर दिए, और भी संख्या है, इसको 13 से गुना कीजिएगा तो 5 5 5 5 5 5 नहीं आएगा, बीच में कुछ चेंजिंग हो जाएगा, लेकिन हमें क्या बोला? केवल 5 आवे। ऐसी कौन संख्या है? तो ये है 42,735। ये बहुत ही हॉट क्वेश्चन था। आज हम 4 ही प्रश्न करवाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और हो सके तो अपने मित्र जितने भी हैं जो डीएलएड के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो खासकर ये बिहार राज्य का जो डीएलएड प्रवेश परीक्षा है 2022 सीबीटी मोड में होगा, ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे होगा, आप लोग को पता है। और आज लास्ट डेट है, 17 तारीख है फॉर्म भरने का। तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए, समय ज़्यादा नहीं है। जो भी बंदा फॉर्म भरे, मेरे भाई मेरे बहन सभी को वीडियो शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा, कम से कम 10,000 लोग के पास पहुँचाइए, सभी देखें, तब हम कोशिश करेंगे आगे वीडियो बनाने का। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।